इंडिया के अंदर काऊ को लेकर, गाय को लेकर सभी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो गाय है ये हमारी माता है, हमें दूध देती है, उसकी पूजा की जाती है। और जब ऐसी कोई भी खबर आती है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, गाय के साथ कुछ गलत किया गया है, तो ऐसे वायलेंस जैसे हालात हो जाते हैं। जैसे कि हाल ही में उड़ीसा के बालासोर शहर में हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर वायलेंस हुआ, कर्फ्यू जैसे हालात हो गए, कर्फ्यू इम्पोज किया गया और उसकी वजह से 15 लोग जो हैं इंजर हो गए हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो पुलिसमैन हैं। यानी 15 लोगों को इंजरी हुई और उसमें से 5 लोग जो हैं वो पुलिसमैन थे। बट ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों वहाँ पर ये जो है इतना वायलेंस देखने को मिला, क्यों एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ रही थी। तो आज के हमारे वीडियो में हम इस पूरे इशू के बारे में डिटेल में समझेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि उड़ीसा के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, जब से उन्होंने ओथ ली उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है ऐसा बड़ा वायलेंस जो है वहाँ पर देखने को मिला। तो कैसे अब वो जो है इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो इसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर हम इस पूरे इंसिडेंट की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ मंडे को, यानी 17 जून को जो है ये सारा वायलेंस देखने को मिला इन दी पात्रापाड़ा एरिया ऑफ द बालासोर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी सारी लोकेलिटीज़ का कहना था कि जो वाटर ड्रेन्स में जा रहा था वो रेड हो गया और ये माना गया कि क्योंकि ये जो रेड ब्लड जो ड्रेन से फ्लो हो रहा है ये किसका है, ये एक एनिमल ब्लड है। और इसीलिए जो एक ग्रुप है उसने अक्यूज़ किया, ये कहा कि जो दूसरा ग्रुप है, जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो काऊ को जो है वो गाय को मार रहे हैं, स्लॉटर कर रहे हैं। और इसी वजह से दोनों ही कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में उलझ गए, दे कन्फ्रंटेड ईच अदर, जिसकी वजह से जो है स्टोन पेल्टिंग दिखने को मिली और 15 लोग इंजर हो गए। और इसी के बाद जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने सेक्शन 144 ऑफ द CRPC इम्पोज़ किया, यानी कर्फ्यू इम्पोज़ किया, क्योंकि वायलेंस की वजह से कुछ घरों को जो है डैमेज किया है, आग लगाई गई है, स्ट्रीट्स के ऊपर जो है लोग निकल गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखते हुए कर्फ्यू इम्पोज़ किया गया, सेक्शन 144 इम्पोज़ की गई। अगर मैं सेक्शन 144 ऑफ CRPC की बात करूं तो ये पावर देता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, अगर उसे लगता है कि कोई भी ऐसी टेरिटरी है, कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पर इस तरीके के हालात हैं कि वायलेंस हो सकता है, तो वो ऑर्डर दे सकता है कि किसी भी हालत में 4 या 4 से ज़्यादा लोग जो हैं असेंबल नहीं होंगे एक एरिया में। इट मीन्स कि ये जो ऑर्डर है ये प्रोहिबिट करता है द असेंबली ऑफ 4 और मोर पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। बट ऐसा नहीं है कि इस तरीके के हालात जो हैं उड़ीसा में पहली बार हुए हैं। इससे पहले भी जो अगर हम लास्ट कर्फ्यू देखें जो लगा था वो 2017 के अंदर लगा था, जब कम्युनल अनरेस्ट देखने को मिला था। और ये इसीलिए हुआ था बिकॉज ऑफ द डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन रामनवमी जो कि फेसबुक पे किए गए थे। तो उस टाइम पर भी सेक्शन 144 जो है इम्पोज किया गया था, लेकिन फिर भी जो है क्लैशेस देखने को मिली थी, क्योंकि एक ग्रुप के यूथ ने जो है टारगेट किए शॉप्स को ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी। तो मोस्टली ये जो झगड़े होते हैं ये 2 कम्युनिटीज़ के बीच में होते हैं, जिसकी वजह से जो है इस तरीके का वायलेंस देखने को मिलता है। और क्योंकि उस जगह पर, उस एरिया पे शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ये कर्फ्यू इम्पोज कर देता है। अब ये जो पूरी सिचुएशन है ये इस टाइम पे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जैसे ही जो मोहन मांझी हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर बन गए हैं उड़ीसा के, जैसे ही उन्होंने जो है ओथ ली है उसके कुछ दिन बाद ही जो है ये पूरा सिनेरियो सामने आया है। तो उनके लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए ये पहला चैलेंज है जिससे उन्हें डील करना है। और ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जिस स्टेट के मांझी चीफ मिनिस्टर बने हैं उस स्टेट को पिछले 24 ईयर्स से जो है नवीन पटनायक चला रहे थे। जी हाँ, नवीन पटनायक इससे पहले उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे फॉर 24 ईयर्स। और अब 24 ईयर्स बाद फाइनली जो है चीफ मिनिस्टर वहाँ के चेंज हुए हैं, मोहन मांझी बने हैं। तो अब ये देखना है कि वो कैसे इस पूरी चीज़ को कंट्रोल करेंगे। अभी वहाँ पर काफ़ी हद तक शांति है, कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट जो है उसे बंद किया, इंटरनेट नहीं चल रहा था वहाँ पे। ये सब उन्होंने इसलिए किया गया ताकि पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके।
सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल है, बट थोड़ा बहुत जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से कर्फ्यू अभी भी है। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर किसी को करनी है तो वो कर सकें। बट आई वॉज़ रियली सरप्राइज कि कैसे मोहन मांझी ने नवीन पटनायक को हराया। नवीन पटनायक जो कि पिछले 24 साल से वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें कैसे मोहन मांझी ने जो है डिफ़ीट किया, हराया। तो अगर हम मोहन मांझी की बात करें तो इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ गुरुजी एट सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जो कि एक स्कूल है विच इज़ रन बाय RSS, यानी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनका ये स्कूल है। तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये जो 52 ईयर ओल्ड लीडर हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की थी बाय बिकमिंग अ विलेज काउंसिल चीफ। जी हाँ, वो सरपंच थे। तो ये जो मोहन चरण मांझी हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फायर ब्रांड ट्राइबल लीडर हैं फ्रॉम मिनरल रिच केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। तो मांझी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही हम्बल है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो बहुत ही लॉयल बीजेपी मेंबर हैं एंड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल लीडर। तो मांझी का जो लिंक था RSS से, उसने बहुत ही हेल्प किया बीजेपी की जो उड़ीसा स्टेट यूनिट है उसको, और उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया इन पार्टीज़ इलेक्शन स्ट्रैटेजी। तो जो मांझी हैं, जो कि खुद एक ट्राइबल हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से जो है वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, ट्राइबल रीजन से कनेक्ट कर पाते हैं, और इसी वजह से जो है वो वहाँ पे उस रीजन में काफ़ी पॉपुलर भी हो गए। एंड दैट्स वाई ही प्लेड अ इंस्ट्रूमेंटल रोल इन शेपिंग द BJP's पॉलिसी फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। इनफैक्ट 2023 के अंदर तो उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था फ्रॉम द असेंबली, क्योंकि उन्होंने एक नॉन बॉइल्ड होल दाल जो है वहाँ के स्पीकर पे जो है फेंक दी थी। दो मांझी और उनके जो कलीग्स हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने कोई दाल नहीं फेंकी थी, सिर्फ उसे प्रेजेंट किया था बिफोर द स्पीकर। और उन्होंने ये सब इसलिए किया था ताकि वो प्रोटेस्ट कर सकें, ताकि वो हाईलाइट कर सकें द अलेजेड 700 करोड़ रुपीज़ स्कैम इन द परचेज ऑफ पल्सेस फॉर द मिड डे मील स्कीम। तो इस तरीके से जो मांझी है वो काफ़ी पॉपुलर हो गए उस पूरे रीजन में, स्पेशली ट्राइबल्स के लिए, क्योंकि खुद वो उसको बिलोंग करते हैं। और अब उन्होंने 24 साल बाद जो है उड़ीसा के जो नवीन पटनायक हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें हरा के वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और अगर हम इस चैलेंज की बात करें जो कि बालासोर के अंदर हुआ, इस पूरे इंसिडेंट की बात करें, तो ये पहला चैलेंज होगा मांझी गवर्नमेंट के लिए, जो कि उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। बट आगे ऐसे और भी चैलेंजेस आएंगे, तो अब देखना होगा कि कैसे जो मोहन मांझी हैं वो इन सभी चैलेंजेस को जो है देखते हैं, उससे डील करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बालासोर इंसिडेंट जो कि हाल ही में हुआ है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन, दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।